2 अक्टूबर तक हमारी मांगों को मान्यता नहीं मिलती है तो पुनः इस जंतर मंतर पर हम एक देशव्यापी धरना, एक देशव्यापी हड़ताल शुरू करेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर अगर सारे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंप भी हमें अनिश्चित काल के लिए बंद करने पड़े। टैक्सेशन के नाम पे आज भी आम जनता का तो नुकसान किया जा रहा है। टमाटर 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है। कभी इस देश के लोगों ने सोचा था कि टमाटर 300 रुपए किलो लेकर सब्जी में तड़का लगाएंगे? पेट्रोल, ये केवल मात्र डीजल का जो जीएसटी में ना उसको इंक्लूड किया करके जीएसटी में इंक्लूड करा दो, 28% स्लैब में आ जाएगा, 37 रुपए लीटर डीजल का रेट हो जाएगा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 7 साल पुराना कमीशन तुरंत बढ़ा के लागू करो, लागू करो, लागू करो। बकाया 7 साल का कमीशन बढ़ाकर तुरंत लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। सरकार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, सरकार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पेट्रोल पंप्स की एड्स तुरंत रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरकारी तेल कंपनियां होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। हम मोदी जी से आह्वान करते हैं कि अपने एक राष्ट्र एक रेट की अवधारणा को लागू करते हुए इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाए। आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एवरेज स्टेट का और सेंटर का टैक्स लेवी लगाकर 56% के करीब का टैक्स लगाया जा रहा है, जिसका खामियाजा इस देश की जनता को और पेट्रोलियम डीलर्स को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप इसको जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो जीएसटी के 28% हाईएस्ट स्लैब है। मैं मांग करता हूं आज जंतर मंतर के धरने के माध्यम से अपने सभी देश के जो पेट्रोलियम डीलर यहां पर आए हुए हैं उनके माध्यम से कि एक राष्ट्र एक रेट का अवधारणा लागू करें, डीजल को 28% के स्लैब में लाएं। जिस निश्चित तौर पर इस देश की जनता को भी बताना चाहूंगा, जब 28% के स्लैब में डीजल होगा तो उसके रेट कम होंगे, डीजल के रेट कम होंगे, ट्रकों का भाड़ा, माल भाड़ा कम होगा, माल भाड़ा कम होगा, जो खुदरा उपयोग की जो वस्तुएं हमारे को महंगे दामों पर मिल रही है निश्चित तौर पर वो आधे रेट पर मिलेंगी और महंगाई दर इस देश में कम होगी। उसका फायदा निश्चित तौर पर देश की जनता को तो मिलेगा ही मिलेगा। वो टैक्स स्लैब कम करके हमारे कमीशन का तुरंत उसी में से भुगतान किया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। सर, ये जो समस्या आपके सामने आई है ये कितने सालों से आपके सामने? ये 2017 के बाद हम रेगुलर फेस कर रहे हैं। कोविड के बाद से तो पेट्रोल पंप व्यवसाय पूरे हिंदुस्तान में मृत प्राय होकर रह गया है। हमने ये धरने का आह्वान हरियाणा प्रदेश पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम डीलर ट्रेडर एसोसिएशन ने किया था। अब आप आज देखिए, हिंदुस्तान से 16 स्टेट इसके समर्थन में यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये इस बात का परिचायक है कि देश का पेट्रोलियम डीलर पीड़ित है, वो दुखी है, अपने पेट की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आज वो जंतर मंतर पर मौजूद है। सर, क्या लगता है आपको तेल कंपनियां और भारत सरकार आपकी समस्या को सुलझाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, हमने 2 अक्टूबर तक का एक समय निश्चित किया है। 2 अक्टूबर तक का समय हमने केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय व सरकारी तेल कंपनियों को दिया है कि 2 अक्टूबर तक हमारे सांकेतिक धरने का एक सिंबॉलिक संज्ञान लेते हुए हमारी मांगों पर विचार करके और इन्हें मान्यता दे। अगर 2 अक्टूबर तक हमारी मांगों को मान्यता नहीं मिलती है तो पुनः इस जंतर मंतर पर हम एक देशव्यापी धरना, एक देशव्यापी हड़ताल शुरू करेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर अगर सारे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंप भी हमें अनिश्चित काल के लिए बंद करने पड़े तो हम ऐसा कठोर निर्णय लेने के लिए भी बाध्य होंगे। सर, आपको नहीं लगता कि अगर आप हड़ताल पे जाते हैं तो आम जनता को भारी नुकसान हो सकता है? देखिए, आम जनता को टैक्सेशन के नाम पे आज भी आम जनता का तो नुकसान किया जा रहा है। टमाटर 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है। कभी इस देश के लोगों ने सोचा था कि टमाटर 300 रुपए किलो लेकर सब्जी में तड़का लगाएंगे? पेट्रोल, ये केवल मात्र डीजल का जो जीएसटी में ना उसको इंक्लूड किया करके जीएसटी में इंक्लूड करा दो, 28% स्लैब में आ जाएगा, 37 रुपए लीटर डीजल का रेट हो जाएगा आज के क्रूड के हिसाब से। तो ऑब्वियसली महंगाई दर कम होगी, आम आदमी को उपलब्धता रहेगी सारी चीजों की। तो सर, आप अपने भाइयों का संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? डीलर भाइयों ने आज हमारे 2 स्टेटों के इस जंतर मंतर के धरने के आह्वान को, जो 16 स्टेटों ने हिंदुस्तान प्रदेश की जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं इन सब का हार्दिक धन्यवादी हूँ। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के नाम पर चल रही 2 एसोसिएशन जो तेल कंपनियों के, सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों व पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों की चमचागिरी करके देश के डीलरों के हितों को बेचने का काम करती थी, आज हमने उनका सोशल बाइकाट कर दिया है। एक है AIPDA, एक फेडरेशन ऑफ डीलर एसोसिएशन है,
वो एक संजीव बंसल जी, एक अजय बंसल जी चलाते हैं, एक अजय बधवार जी चलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के डीलरों ने खुद को उनसे असंबद्ध कर लिया है।